गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है लेक्चर नंबर 9 वोकैब की इस महफिल में। आज हमारा लेक्चर 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग पी के आके हम लोग वर्ड देखने वाले हैं क्यू आर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ए से लेके पी का आधा वर्ड तक देख लिया। अब आगे हम पी से लेके तक चलेंगे। देखते हैं आज कितना पॉसिबल हो सकता है। पी क्यू आर एस तक हमारा टारगेट रहेगा। एस तक हम लोग कैसे भी कर ले, अच्छी तरीके से समझ समझ के कर ले। अगर हम ये पूरा वोकैब ए से डी हम कर लेते हैं तो हमारा सभी चीज़ पॉसिबल होगा कि हम सभी एग्ज़ाम के वोकैब को बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एयरफोर्स के लिए अलग वोकैब तैयारी कर रहे हैं, एनडीए पढ़ रहे हैं तो एनडीए का अलग तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के लिए अलग कर रहे हैं, सीएचएसएल के लिए अलग कर रहे हैं। अलग कुछ नहीं करना भाई, पूरा ए से जेड अगर हम लोग कर लेते हैं तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग बैठे, वोकैब में कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। प्लेसिड तक हमारा हो गया था। अगला वर्ड है हमारा प्लेन। अगला वर्ड है हमारा प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सामान्य। सामान्य यानी कि एकदम सिंपल है। प्लेन का मतलब क्या होता है? सामान्य यानी कि एकदम सिंपल है, एकदम कॉमन है, एकदम नॉर्मल है, जैसा होता है वैसा ही है। अगला वर्ड है हमारा प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब कि एक तरीके से प्रशंसा करना हो सकता है। प्लॉजिबल का मतलब प्लॉड अपलॉड क्या होता है? प्रशंसा करना। प्लॉजिबल का मतलब होता है एक तरह से बिलीवेबल, क्रेडिबल, प्रिजम्पटिव, फिजिबल, रेशनल, एक्सेप्टेबल, लॉजिकल कंटेंट, मतलब कि ऐसा काम जो कि स्वीकार हो, सही काम हो, अच्छा काम हो, क्रेडिबल काम हो, प्रशंसनीय काम हो। ठीक है, अगला वर्ड हमारा प्ली। प्ली का मतलब होता है दलील। दलील प्ली मतलब होता है किसी पे अपील करना, ये जो है सही है या गलत है, हम उस पर क्या कर रहे हैं? ये अपील कर रहे हैं, अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, न रिक्वेस्ट कर रहे, याचना रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अपील हो जाएगा, पिटिशन हो जाएगा, क्लेम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, इंट्रेटी कर रहे हैं और पिटिशन कर रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा प्लायंट। अगला वर्ड है हमारा प्लायंट। प्लायंट का मतलब होता है प्लायंट का मतलब होता है क्लाइंट का मतलब होता है वो लोग जो दूसरे को बात को मानते हैं, ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। क्लाइंट का मतलब होता है वो लोग जो दूसरे को बात को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं और उसमें हम आगे चलते हैं, यानी कि आज्ञाकारी होते हैं, डोसाइल होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, शपल प्लायबल होते हैं, इधर उधर सब इधर उधर। लचीला मतलब कि प्लायबल का मतलब होता है लचीला। लचीला मतलब कि होता है दूसरे का बात मानने वाला, जो भी बोलोगे भाई बात मान लेगा। ठीक है, फ्लाइट। फ्लाइट नहीं है, चप्पल वाला फ्लाइट नहीं है, उड़ना है, यह फ्लाइट पी से। फ्लाइट का मतलब होता है दुख। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? दुविधा। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? दुख, सौरव, सैडनेस, मोरोज, निराशा, दुख, तकलीफ। तो प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुख। एग्जेस्परेशन का मतलब होता है दुख। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुख। डिफिकल्टी का मतलब होता है दुख। और ट्रिब्यूटेशन का मतलब होता है दुख। अगला वर्ड है हमारा प्लंडरर। प्लंडरर का मतलब होता है लूटना। प्लंडरर का मतलब क्या होता है? लूटना, लूट का सामान। प्लंडरर का मतलब होता है लूटना, लूट का सामान। तो बूटी, बूटी जो है लूटता है, इसको याद कर सकते हैं। बूटी लूटता है, बूटी लूटता है। बूट वाला जो कंपनी है ना, बूटी जो है वो लूटता है। तो लूट अगला वर्ड हम हो जाएगा। पाइलेज मतलब क्या होता है? लूटना। स्पॉइल यानी बेकार। स्वैग रेवेश, रॉबरी डकैती, डिप्रेडेट यानी होता है क्या? लूटना, लूट का समय। ठीक है, अगला वर्ड हमारा पोच। पोच का मतलब क्या होता है भाई? शिकार करना, शिकार करना। ठीक है, पोच का मतलब क्या होता है? शिकार करना। पोच का मतलब क्या होता है? शिकार करना। स्मगल, स्मगलर शिकार करते हैं। पिल्फर शिकार करना। और पर लर्न का मतलब होता है शिकार करना। पर लर्न का मतलब होता है शिकार करना। पोच यानी शिकार करना, स्मगल यानी शिकार करना, पिल्फर यानी शिकार करना, और पर लॉन का मतलब होता है स्वीकार करना। अगला वर्ड है हमारा पोइग्नेंट। अगला वर्ड है हमारा पोइग्नेंट, जिसका मतलब होता है मार्मिक। जिसका मतलब क्या होता है भाई? जिसका मतलब होता है मार्मिक। मार्मिक यानी कि होता है उदास। क्या है? उदास है, इमोशनल है, जल्दी जल्दी परेशान हो जाता है, पैशनेट है, टचिंग है, इमोशनल है। ठीक है,
थोड़ा भी बात बोलो ना तो कुछ अच्छा चीज़ उसके साथ नहीं होता है तो वो इमोशनल होता है, दूसरे को परेशानी में देख के वो इमोशनल हो जाता है, दूसरे को परेशानी में देख के वो भी क्या हो जाता है भाई, इमोशनल हो जाता है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं हम, पोइज। अगला वर्ड है हमारा पोइज। पोइज का मतलब होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन, यानी कि एकदम ठीक ठाक है, मीडियम में है, मीडियोकर है, स्टेबल है, स्टैटिस है, इक्विनिमिटी है, इक्विलिब्रियम है, कंपोजर है, सबको पता होगा। ठीक है। वेहिमेंट का मतलब होता है उत्सुकता। वेहिमेंट का मतलब क्या होता है भाई? उत्सुकता। ठीक है, याद रखना। पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना। एरोगेंट घमंडी है, फ्लैम्बोयंट है, फ्लोरिड है, ग्रैंडियोस है, स्नूटी है, कंडीशनिंग है। और इम्पेरियस का मतलब दिखावा करना। ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जो है सभी वर्ड जो है इंपॉर्टेंट। हॉटी का मतलब घमंडी, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, इम्पेरियस का मतलब होता है घमंडी, फ्लैम्बोयंट का मतलब होता है घमंडी, फ्लोरिड का मतलब होता है घमंडी, ग्रैंडोस का मतलब होता है घमंडी, कंडीशनिंग कंडेंसनिंग का मतलब होता है घमंडी, और स्नूटी का मतलब होता है घमंडी। अगला वर्ड है हमारा पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है प्रबल, बलशाली, प्रबल, बलशाली। पोटेंट का मतलब होता है उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास क्या है? शक्ति है, उसके पास क्षमता है। तो रोबस्ट यानी स्ट्रांग, पावरफुल है, विगरस है, माइटी, स्ट्रांग है। ठीक है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी जो है वही, जो है वही, यानी कि लॉजिकल, सेंसेसिबल, सोच समझ के रियलिस्टिक बात हम बोल रहे हैं। हम केवल तुमको थ्योरी नहीं बता रहे कैसा ऐसा होने वाला, प्रैक्टिकल बता रहे, जो है वही बता रहे। प्रीच का मतलब होता है अपना शिक्षा, अपना सरमन। प्रीच का मतलब क्या होता है? अपना शिक्षा देना, यानी कि ओरेट, अपना सरमन देना। जैसे कि गौतम बुद्ध अपना पहला सरमन दिए थे कहाँ पे? बोध गया में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? बोध गया में ना। प्रीच का मतलब होता है शिक्षा देना, अपना प्रीच, शिक्षा देना, प्रवचन देना। एग्जॉर्ट का मतलब भी होता है प्रवचन देना। ओरेटर, बोलने वाला, प्रवचन देना, सिखाना, प्रोपगेट करना यानी प्रवचन देना। सरमन, अपना एड्रेस देना, एक्सपाउंड करना। सरमन और एड्रेस का मतलब ही होता है शिक्षा देना भाई। एड्रेस को स्पेलिंग तो कहीं तुम भूल नहीं गए। एड्रेस में डबल डी और डबल एस होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है एड्रेस वर्ड में, तो देख लें, एड्रेस आता भी है एयरफोर्स के एग्जाम में, स्पेलिंग भी आता है। अगला वर्ड है हमारा प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, नॉट सेफ। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, नॉट सेफ। प्रिकेरियस का मतलब होता है हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं, यानी कि वह खतरा से भरा है, पेरिल है, डेंजरस है, हजार्डस है, रिस्की है। ठीक है। एंड अगला नया वर्ड है डाइसी। क्या नया वर्ड है भाई? डाइसी, DICEY, DICEY, जिसका मतलब होता है खतरा, जिसका मतलब होता है खतरा। अगला वर्ड है हमारा प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम संक्षिप्त मात्रा में लेकिन एकदम सटीक, संक्षिप्त मात्रा में लेकिन एकदम एकदम सटीक बात बोल रहे हैं कि 2+2 4। मान लो कि कोई थ्योरम प्रूफ करना है तो एकदम लंबा चौड़ा 2 पेज ना ले जाके हम केवल और केवल उसे 5 लाइन और 6 लाइन में प्रूफ कर दें तो हमारा सटीक वर्णन जो हो जाए, एकदम पिन पॉइंट, एकदम स्पेसिफिक बात बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के इधर उधर नहीं बोल रहे हैं। प्रेडिसेसर का होता है हमारा पूर्वज। प्रेडिसेसर का मतलब होता है हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर, हमारे फोर फादर, हमारे फोर रनर, हमारे एंटीसीडेंट, हमारे प्रिकर्सर। ठीक है। और आगे आने वाला समझ लो बेनिफिशियरी, डेरिवेटिव, सक्सेसर। HEIR का मतलब होता है हमारे आने वाला वंश, हमारा आने वाला वंश। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है मुश्किल हालात। मुश्किल हालात जैसे कि एक तरह से बोल सकते, दुविधा परेशानी बोल सकते हैं। प्रेडिकामेंट पहले भी अभी थोड़ा देर पहले आया था, जिसका मतलब होता है मुश्किल हालात, मुश्किल परेशानी। प्लाइट, फिक्स, क्वेंट्री, डिफिकल्टी, ट्रबल, कैच बाइस। याद रखना, ये हमारा एक आइटम फ्रेजेज है, कैच बाइस। आइटम फ्रेजेज हमारा कैच बाइस, आइटम फ्रेजेज हमारा कैच बाइस, और जिसका मतलब होता है हमारा मुश्किल हालात में होना, मुश्किल हालात में होना। प्री डायलेक्शन, प्री डायलेक्शन का मतलब होता है झुकाव। प्री डायलेक्शन का मतलब होता है झुकाव, लगाव। फॉन्डनेस, पॉन्चेंट, एफिनिटी, प्रोक्लिबिलिटी, प्रोपेंसिटी, प्रेफरेंस। प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है
किसी की तरह क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है ना, लगाव हो जाता है कि वो तुम्हें अच्छी लग रही है, उसे तुम अच्छे लग रहे हो, तो तुम्हारे उसमें लगाव हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें लगाव करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने मकसद से लगाव होनी चाहिए, अपने अपने जॉब से लगाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपने मकसद से, अपने ड्रीम से लगाव होना चाहिए, ठीक है, ना कि वो सब फालतू चीज़ों में। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है एकदम मुख्य, यानी कि एकदम इम्पोर्टेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम चीफ, एकदम मेन, एकदम कार्डिलेंट, एकदम प्रिपोर्डेरेंट, एकदम पैरामाउंट, एकदम सेंट्रल, एकदम प्राइम, एकदम प्रिंसिपल काम होना चाहिए, एकदम मुख्य काम होना चाहिए। प्रीफेस का मतलब होता है भूमिका, भूमिका यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा अधिक भूमिका, हमारा अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेम्बल, प्रेड्यूड, प्रोलॉग, फॉरवर्ड और एक्सोडियम का मतलब होता है भूमिका, ठीक है, क्या होता है भूमिका, ठीक है। पी यानी पहले बोलने वाला, और ई यानी इपीलॉग यानी बाद में बोलने वाला। खत्म हो जाता भाषण तब कोई बोलता है ना कि धन्यवाद करते हैं, वो हमारा ईपी हो गया। और प्रोलॉग यानी स्वागत वाक्य, पहले हम उसको क्या करते हैं, वेलकम करने के लिए जो भाषण देते हैं, हम कुछ अनाउंस करते हैं, वो हमारा होगा प्रोलॉग। और लास्ट में जो हम लोग बोलते हैं वो हमारा शुक्रिया वाला हो गया ईपीलॉग, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्री मैच्योर। अगला वर्ड है हमारा प्री मैच्योर। प्री मैच्योर का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से वो नौसिखिया है, प्री मैच्योर, प्री मैच्योर, ठीक है। प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है भाई, प्री मैच्योर का मतलब होता है समय से पहले ही, समय से पहले ही उसमें क्या हो गया, अच्छापन आ गया, मैच्योर हो गया, समय से पहले वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है। यानी कि वो पहले ही मैच्योर हो गया, पहले ही, समय से पहले ही क्या हो गया, निपुण हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड हमारा प्रिसमचस। अगला वर्ड हमारा प्रिसमचस। प्रिसमचस का मतलब होता है बेशरम। प्रिसमचस का मतलब क्या होता है, बेशरम होना, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, घमंडी हो चुका है, बेशरम हो चुका है। प्रिसमचस का मतलब होता है घमंडी होना। प्रिसमचस शायद हो सकता है कि अगले एग्जाम में आने वाला हो। प्रिसमचस का मतलब क्या होता है भाई, घमंडी, बेशरम। प्रिसमचस का जैसे जैसे कि एरोगेंट होगा, इंसोलेंट होगा, ब्रेजन हो गया, ये सब आ चुका है। प्रिसमचस अभी तक नहीं आया, हो सकता है कि आ सकता है अगले एग्जाम में। तो प्रिसमचस का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना, घमंडी, बेशरम हो सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट, इंसोलेंट बेशरम, ब्रेजन बेशरम, अफेक्टेड है, इम्पोर्टिनेंट है, प्रिज्यूमिंग है, एरोगेंट है, घमंडी है, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब होता है बचना, बचना, रोकना, अवॉइड करना, फॉरबिड करना, प्रोहिबिट करना, इनहिबिट करना। फोरस्टॉल, फोरस्टॉल का मतलब भी होता है फॉरस्टॉल, स्टॉल, फॉरस्टॉल का मतलब भी होता है रोकना, ठीक है। फॉरस्टॉल का भी मतलब होता है रोकना, फॉरस्टॉल का भी मतलब होता है रोकना। अगला वर्ड हमारा डीटर। डीटर का मतलब भी होता है रोकना। डीटर, डीटर, हीटर, डीटर, हीटर, डीटर, हीटर। हीटर से जानने पे हमारे घर वाले लोग थे कि भाई हीटर मत, हीटर के पास मत जाओ। डीटर, हीटर, डीटर, हीटर, रुको, डीटर हीटर रोकना, डीटर हीटर रोकना, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी। प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि हमारा होनेस्टी, हमारा इंटीग्रिटी, हमारा मोरलिटी, हमारा अपराइटनेस, हमारा रेक्टिट्यूड, हमारा इथिक्स, हमारा वर्च्यू, यानी क्या होता है ईमानदारी, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है बढ़ना, एडवांस में आगे चलना। प्रोसीड का मतलब होता है आगे, प्रोसीड का मतलब होता है आगे, आगे हम लोग चल रहे हैं, एडवांस में चल रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, इंस्यू कर रहा है, कैरी ऑन है, कंटिन्यू है। प्रोक्रेस्टिनेट आता है, बार बार ये स्पेलिंग आता है, हम ये नहीं बोलते कि प्रोक्रेस्टिनेट हमारा साइनोनिम एंटोनिम में आएगा, लेकिन हम बोलेंगे प्रोक्रेस्टिनेट हमारे एयरफोर्स के एग्जाम में स्पेलिंग के लिए जरूर आएगा, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना, टालना यानी देरी करना, लिंगर करना, डिली डेली। हमारा आइटम फ्रेज है डिली डेली, डिली डेली, डिली डेली, डिली डेली का मतलब होता है टालना, डिले करना, ठीक है, लिंगर करना, और एडजॉर्न करना, हेसिटेट करना, डॉडल करना, टालना हो गया, ठीक है। प्रोक्यूर, प्रोक्यूर का मतलब होता है प्राप्त करना। प्रोक्यूर का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि अक्वायर करना, अटेन करना, ऑब्टेन करना, रियलाइज करना, ठीक है।
और ये हमारा अबंडेंट पता है डिस्यूड। डिस्यूड का मतलब होता है खोना, डिस्यूड का मतलब होता है खोना। प्रिवेंट मतलब बचना, सन मतलब बचना, अबंडन मतलब खोना, लॉस मतलब खोना, और फॉरफिट का मतलब होता है खोना। फॉरफिट का मतलब होता है खोना, फॉरफिट का मतलब होता है खोना। ठीक है, अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाला है, खर्चीला है, यानी कि लेविश है। ठीक है, स्क्वेंडर है, एक्स्ट्रावेगेंट है, वेस्टफुल है, प्रोफ्लिगेट और डिसल्यूट का मतलब होता है पैसा खर्चा करने वाला। एक नया वर्ड है हमारा फ्रीटरर। फ्रीटरर का मतलब होता है पैसा खर्च करने वाला। ये देखो, अगर हमारा ये सीजीएल का एग्ज़ाम होगा या यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, उसमें वोकैब अगर आएगा हमारा प्रोडिगल, स्क्वेंडर, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लिगेट बहुत बार आ चुका है, आएगा तो हमारा फ्रीटरर आएगा या स्क्वेंडरर आएगा। क्या आएगा? फ्रीटरर आएगा, ये नहीं तो स्क्वेंडरर आएगा, क्योंकि ये नया वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। और कंजूस वाला तो सबको पता है, ये सब आसान, ये सब बता चुके हो। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार, भव्य, अगस्त, स्प्लेंडिड, वास्ट, इनॉमस, इमेंस, मैमथ, ह्यूमंगस, कोलोसल, मैसिव, पोटेंट, ह्यूज, बहुत सारा वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, देखो प्रोडिगी का मतलब होता है अद्भुत बच्चा। प्रोडिजी यानी कि होता है जिसके पास एक अलग ही टैलेंट हो। वंडरर, वंडरर बॉय, नाम सुने होगा वंडर बॉय, यानी कि उसमें एक अलग ही टैलेंट उसको दिख रहा है। कोई भी चीज़, छोटा बच्चा है, अच्छी तरीके से आपको समझा रहा है, यानी कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जीनियस उसको बोल सकते हैं। प्रोफ्लिगेट, एक प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है अय्याश किस्म का आदमी जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाला हो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाला हो। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा करने वाला। अब देखो, खर्चीला का और वर्ड आ गया प्रोमिस्कस। जो प्रॉमिस किसी को कर देता है भाई, प्रोमिस्कस, इसको याद कर सकते हैं कि देखो, हम किसी को प्रॉमिस कर दें, हम किसी को प्रॉमिस कर दें भाई, उससे हमारा रिश्ता जुड़ गया। अब उससे हमारा रिश्ता जुड़ गया तो हमें क्या होगा? खर्चा तो करना पड़ेगा। हम कितने भी कंजूस, हमें खर्चा तो भाई करना पड़ेगा, तो हम हो जाएंगे खर्चीला। क्या हो जाएंगे? खर्चीला। और डिबॉचरी का मतलब भी होता है खर्चीला। डिबॉचरी का मतलब क्या होता है? खर्चीला होता है। देखो, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, यानी कि प्रचुर मात्रा में। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, यानी कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि एम्पल, यानी कि शफल, यानी कि इफिशिएंट, यानी कि प्रोफिशिएंट, यानी कि इंटेंस, एक्सट्रीम, ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रोफ्यूज का मतलब भी होता है अत्यधिक मात्रा में। अत्यधिक मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा, अत्यधिक मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा। लेविश, प्लेंटीफुल, लस, लग्जेरियंट, बाउंटीफुल, अबंडेंट, बहुत ज़्यादा हो गया, कमी नहीं है भाई किसी चीज़ का। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है डेवलप। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है डेवलप, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि वो आगे बढ़ रहा है। प्रोग्रेस कर रहा है यानी कि वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि वो डेवलप कर रहा है। डेवलप कर रहा है, लिबररी, फॉर्मिस्ट है, ग्रोइंग है, इवॉल्व है। इवॉल्व यानी कि बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, पीछे नहीं जा रहा है, रिग्रेसिव नहीं हो रहा है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध करना, यानी कि उसे रोकना है, तो इनहिबिट हो गया, फॉरबिड हो गया, इंटरडिक्ट हो गया, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है रोकना। नया वर्ड क्या है? प्रोस्क्राइब है, पुराना ही वर्ड है, लेकिन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं कि प्रोस्क्राइब का मतलब होता है रोकना, निषेध करना। ठीक है, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है दीर्घकालीन। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत लंबा समय। अ डोंकी ईयर्स। क्या होता है? प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग ईयर टाइम। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत लंबा समय। अ डोंकी ईयर्स, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत लंबा समय। अ डोंकी ईयर्स तो लेंदी है, टेडियस, एक्सटेंडेड है, इलोंगेटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा दिनों के लिए बात नहीं कर रहे हैं। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, और प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही लीडिंग, नोटेबल, फॉर्मस, नोटेड, नोटवर्दी, फेमस है। ठीक है, फेमस उसको बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण, फेमस भी बोल सकते हैं, इमिनेंट, प्रोमिनेंट, फेमस बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोमिस्कस, प्रोमिस्कस का मतलब हम बोल सकते हैं, प्रोमिस्कस का मतलब होता है कि एक अय्याश किस्म का नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला, और इथिकल भी नहीं है, लेचरस है, हौसी है, लस्टफुल है। ठीक है, डिबॉच्ड है,
हौसी बोल सकते हैं, डिजोलिट। अच्छा, इसको हम एक तरीके से अय्यास की तरह देखें कि अनैतिक बातें करता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। वो कौन सा लोग होते हैं? जो अनैतिक होते हैं वही बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, दारू शराब में खर्चा कर रहे हैं, इधर उधर नाच वाच में खर्चा कर रहे हैं, कहीं कहीं खर्चा कर रहे हैं, फालतू में चीज़ों को खर्चा कर रहे हैं, हौसी है। ठीक है, तो डिबॉच का मतलब ये होता है हौसी तरह देख सकते हैं, अय्यास किस्म का आदमी देख सकते हैं। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब है एकदम तुरंत, एकदम शीघ्र, एकदम अजाइल काम करे, एकदम क्विक काम करे, एकदम रैपिड काम करे, एकदम स्विफ्ट काम करे, स्पीडी, अजाइल, एकदम तुरंत काम करे। प्रोमलगेट, प्रोमलगेट का मतलब होता है, प्रोमलगेट का मतलब होता है प्रसार करना, प्रसार करना यानी कि अनाउंस करना। प्रोमलगेट, 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 प्रोमलगेट। अब देखो गेट के आगे मल आ जाएगा, गेट के आगे मल आ जाएगा तो अनाउंस तो होगा कि भाई किसने ऐसा किया। प्रोमलगेट, गेट के आगे मल आ जाएगा तो अनाउंस तो होगा किसने किया, यानी कि पूरी जगह प्रसार हो जाएगा, किसने किया किसने किया किसने किया, पूरा डिक्लेयर होगा, नोटिफाई होगा, प्रोक्लेम होगा। ठीक है, बस एक याद करने का तरीका हो गया जैसे तैसे। प्रोपागेट का मतलब होता है प्रचार करना, इसका मतलब होता है प्रचार करना, प्रसार करना, यानी कि बात को फैलाना, बात को फैलाना। डायलेट, डायलेट फैलाना, डायलेट फैलाना। ठीक है, ठीक है, अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हम लोग। अगला वर्ड हमारा प्रोपिशिएट, अगला वर्ड हमारा प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब होता है शांत करना, एस्वेज करना, एस्वेज करना, अपीज करना, सूद करना, काम करना। फॉर ऑल एंड ट्रबल वाटर, देखो जो कि एकदम गड़गड़ाहट पानी है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी में फ्लो हो रहा है, उस पर हम उस पर पानी डाल, उस पर क्या डालोगे, तेल डालोगे तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल अनट्रबल वाटर, डिस्टर्ब वाटर में तुम पानी डालोगे या तेल डालोगे, इसका मतलब कि उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हो। प्लेसेट यानी शांत करना, काम करना, मॉडिफाई करना, स्वेच करना, इसका मतलब होता है शांत करना। प्रोस्क्राइब का मतलब अभी बता चुके हैं भाई, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है रोकना, निषेध करना, प्रोहिबिट करना, इम्बागो करना, इंटरिक्ट करना, बैन करना, फॉरबिट करना, बैर करना, डिसअलाउ करना, यानी कि मना करना, निषेध करना, बैन करना। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी। प्रोस्पेक्टिव लीडर, प्रोस्पेक्टिव नेक्स्ट पीएम, प्रोस्पेक्टिव नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया इज आदित्यनाथ योगी। हमारे भावी प्रत्याशी, हमारे भावी प्रत्याशी हो सकता है कि आने वाले समय में ये हो जाए, आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री आदित्यनाथ योगी हो जाए, यानी कि हमारे भावी। हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग, प्रोबेबल है, पोटेंशियल है, अपकमिंग है, आने वाले। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे कि भाई नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता, उसमें कोई एबिलिटी नहीं, उसमें कोई पोटेंशियल नहीं, तो कैसे बनेगा भाई प्रॉस्पर? एक राष्ट्र नहीं संभाल रहा, देश क्या संभालेगा? प्रोस्पर का मतलब होता है समृद्ध, प्रोस्पर का मतलब क्या होता है, समृद्ध। समृद्ध यानी कि ऑपुलेंट है, ऑपुलेंट है, इफिशियंट है। ठीक है, ऑपुलेंट है, इफिशियंट है। उसके पास कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को सॉल्व द प्राइवेट इंटरेस्ट। ठीक है, सक्सीड करना, फ्लोरिश करना, थ्राइव करना, बर्जन करना, यानी कि सफल होना। ठीक है, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है कि समृद्ध का मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, अमीर है, एफ्लुएंट है, एफ्लुएंस है, यानी कि अमीर है, ऑपुलेंट हो गया, वेल्दी हो गया, फॉर्चून हो गया, सक्सेस प्राप्ति हो गई। प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब होता है परिवर्तनशील, कि कैसा भी कंडीशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, वो अपने आप को उसकी तरह ढाल लेता है। जैसे कि इंसान है, जैसे कि हम इंसान हैं, हम ठंडे में भी रह सकते हैं और गर्मी में भी रह सकते हैं, लेकिन चिड़िया अपना जगह बदल लेती है। लेकिन चिड़िया क्या करती है, अपना जगह बदल देती है, जहाँ उसको मान लो कि ठंडा में वो रहता है तो हमेशा ठंडा में रहेगा। मान लो कि अभी हमारे भारत में ठंडा है तो वो ठंड यहाँ भारत में रहेगा, और जैसी गर्मी होगा तो यहाँ से उठ के कहीं दूसरे जगह चला जाएगा जहाँ ठंडा होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या परिवर्तनशील है, जैसे भी एटमोसफेयर हो हम अपने आप को उसके अनुसार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके हम अडेप्ट कर सकते हैं, हम अनुकूल उसको अपने अनुसार, अपने बॉडी के अनुसार अनुकूल बना सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन की वजह से ही
उस प्रोटीन की वजह से ही हम किसी भी वातावरण में, किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी वेदर में अपने आप को ढाल सकते हैं, तो प्रोटीन की वजह से। ठीक है, याद कर सकते हैं, प्रोटीन का मतलब होता है परिवर्तनशील। वो वाला प्रोटीन नहीं, AN वाला प्रोटीन। ठीक है। प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्टर क्या करता है भाई? खींचता है। प्रोटेक्टर क्या करता है? खींचता है। तो प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, ड्रैग करना, खींचना। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, प्रोलॉन्ग करना, बढ़ाना, चढ़ाना, स्ट्रेच करना, लेन देन करना, इलोंगेट करना, ड्रैग ऑन, स्पाइन आउट, कैरी ऑन। ठीक है, देख लेना प्रीपोजिशन। ड्रैग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? तो ड्रैग के साथ हमारा ऑन प्रीपोजिशन। ड्रैग के साथ हमारा कौन प्रीपोजिशन? तो ड्रैग के साथ हमारा ऑन प्रीपोजिशन। कैरी के साथ हमारा ऑन प्रीपोजिशन। स्पाइन के साथ हमारा आउट प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है खींचना। एक्सटेंड तो सबको पता है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड हमारा प्रोविजनल। प्रोविजनल का, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाए हो? प्रोविजनल मतलब कि अभी के लिए, तत्कालिक। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आओ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आओ, मतलब तत्कालिक कैसे भी करके, हल्का फुल्का अभी चलने चलने सर ले आओ। ठीक है। तो टेम्प्ररी वाला, ट्रांजिशनल वाला, ट्रांसिएंट वाला, इंटरिम वाला, इनपर्टिनेंट, प्रोविजनल और स्टॉप गैप का मतलब होता है तत्कालिक, थोड़े समय के लिए वाला। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो लेके आओ। ठीक है, बाकी जब बनेगा वो बनेगा, अभी के लिए ले आओ। अब देखो, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, यानी कि उसे क्या करना? इंसाइट करना, भड़काना। ठीक है, इंसाइट करना, भड़काना, एजिटेट करना। इंस्टिगेट करना, ट्रिगर करना, भड़काना। ठीक है। अब देखो प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब अगर हमारा होता है इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इम्प्रूडेंट का मतलब होता है एकदम मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख होता है, लापरवाह होता है। और प्रूडेंट का मतलब होता है हमारा बुद्धिमान। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है भाई? प्रूडेंट का मतलब होता है हमारा बुद्धिमान, हमारा चतुर व्यक्ति। बुद्धिमान हो गया, जुडिशियस हो गया, सजेशियस हो गया, सेन हो गया, वाइज हो गया, सेंसिबल हो गया, डिस्क्रीट हो गया। प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना हरकत। प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना हरकत, जुवेनाइल एज में है, यानी कि वो एडोलेसेंट एज में बोल सकते हैं कि बचकाना हरकत कर रहा है। एमेच्योर है, टाइल जैसे इमेच्योर है। ठीक है। पंजेंट का मतलब होता है एकदम तीव्र। पंजेंट स्मेल, यानी कि पंजेंट स्मेल का मतलब होता है एक तरीके से पंजेंट यानी कि एकदम हार्ड। पंजेंट यानी कि एकदम सोच सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग, जैसा कि एकदम तेज एकदम स्मेल आ रहा है, पंजेंट स्मेल आ रहा है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, साफ है, पेंट्रेटिंग है, स्टिफलिंग है और परवेशिव है। हाँ, अगला वर्ड देखो। अगला वर्ड हमारा परपोजली। अगला वर्ड हमारा परपोजली, इसका मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर। डिलिबरेटली, इंटेंसली, कॉन्शियसली, ऑन पर्पज, बाय डिजाइन, विलफुली, ऑन वन ऑन वोल्यूशन, यानी कि अपने मुताबिक जानबूझकर किया। क्या हुआ? जानबूझकर किया। ठीक है, इतना तक समझ में आया? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग आ गए क्यू वर्ड में। कहाँ गए भाई? अब हम लोग आ गए क्यू वर्ड में। देखते हैं। क्वैक, क्वेंट, क्वारंटाइन, क्वैस, क्वीर। ठीक है, पहले 5 वर्ड देखते हैं। क्वैक का मतलब क्या होता है भाई? क्वैक का मतलब होता है, क्वैक का मतलब होता है कि नौसिखिया, एक तरह से बोल सकते हैं। क्वैक का मतलब होता है कि वो झोला छाप डॉक्टर बोल सकते हैं। क्वैक का मतलब होता है वो झोला छाप डॉक्टर। इसको जैसे कि उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो सभी इलाज, सभी रोगों का इलाज कर देता है। यानी कि वो डिसीवर है, ट्रिक्स्टर है, जाल, कुछ ना कुछ इधर उधर क्या बोल सकते हैं, कुछ हम कुछ ट्रिक लगा के, कुछ ना कुछ करके हमको ठीक कर रहा है। चार्लेटन है वो लोग जो डॉक्टर, तो इसे डिग्री नहीं है लेकिन वो डॉक्टर मानते हैं, झोला छाप डॉक्टर हो गया। ठीक है। क्विंट का मतलब होता है एकदम यूनिक, वीर, विचित्र, अनूठा, आकर्षक। क्या होता है? क्विंट का मतलब होता है एकदम विचित्र। ठीक, विचित्र। स्ट्रेंज, ऑड, चामंग, पिक्चर्स। क्यू का मतलब होता है ऑड। ठीक है। क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग अलग करना। क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग अलग करना। क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि उसे दूर रखना,
यानी कि सेपरेट करना, यानी कि आइसोलेट करना, सिक्ल्यूड करना, स्क्रीन करना, इंटर्न करना, सिग्रेगेट करना और कट ऑफ करना, उसे दूर रखना। ठीक है। क्वैश, क्वैश का मतलब होता है समाप्त। क्वैश का मतलब एकदम समाप्त, उसे रोक देना। ठीक है। क्वैश का मतलब एकदम समाप्त कर देना, एकदम कैंसिल कर देना, रिपील कर देना, रिजाइन कर देना, एब्रोगेट करना, काउंटर माउंट कर देना, अनल कर देना, यहाँ से उसे रोक देना, खत्म करना। क्वीर का मतलब होता है विचित्र। क्वैक हो गया, कीर हो गया। क्वैक हो गया, क्वीर हो गया, इसका मतलब विचित्र है, यानी कि स्ट्रेंज बिहेवियर है, इसेंट्रिक बिहेवियर है, इनडिफरेंट बिहेवियर है। ठीक है। वियर्ड बिहेवियर है, परप्लेक्स है, ऑड है, वियर्ड है, एबरेंट है, बिजेयर है, अनफेवरेबल है, क्यूरियस है, अनयूजुअल। इसका मतलब होता है विचित्र व्यवहार, विचित्र। क्वैक, क्वीर, विचित्र। ठीक है। अगला वर्ड की तरह देखते हैं। देखो, अगला वर्ड हमारा क्वेल, इसका मतलब होता है प्यास बुझाना। प्यास बुझाना बोल सकते हैं या दबाना बोल सकते हैं। दबाना यानी कम करना। तो क्वेल का मतलब होता है प्यास बुझाना या दबाना या शांत करना। तो एस्वेज बोल सकते हैं, सूद बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं। ठीक है। थ्वाट यानी का मतलब होता है प्यास बुझाना, सप्रेस करना, एक्सटिंग्विश करना, एंड करना, फिशिंग। इसका मतलब होता है बुझाना, एक तरीके से बोल सकते हैं बुझाना। प्यास बुझा रहे या आग बुझा रहे, कुछ भी होगा। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना, और डाउज का मतलब होता है आग लगाना। ठीक है। डाउज, एक्सटिंग्विश। ठीक है। क्वेरलस, क्वेरलस का मतलब होता है झगड़ालू, यानी कि बेलिकोस, बेलिजरेंट, बेलिकोस, बेजिलेंट, चिड़चिड़ापन, पेटिस है, लेची है, वैस्पिस है, टिस्टी है, इरिटेबल है, क्रैबी है, वाइनिंग है, पेटुलेंट है। ठीक है। क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल यानी कि उस पर डाउट है। डाउट है यानी कि स्क्रपल है, डाउट है। आर्गुएबल है, आर्गू वाला बात है, डिबेट वाला बात है, डुबियस वाला बात है, उस पर हम वेरीफाइड नहीं है भाई। क्विबल, क्विबल का मतलब होता है नाराजगी जाहिर करना, यानी कि हम उस पर गुस्सा है। क्या है? हम गुस्सा है, हम उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्विसेंट का मतलब होता है मौन। क्विसेंट का मतलब है एकदम मौन, एकदम शांत, एकदम लिथार्जिक है, अस्थिर, एक जगह बैठे तो भाई बैठे। मौन अवस्था में तो हम बोल सकते हैं कुछ समय हम क्या लेजी अवस्था में, यानी कि लेथार्जिक है, स्लीपी है, स्लगिश है, इनऑपरेटिव है, लेटेंट है, टॉर्पिड है, इनएक्टिव है, इनर्ट है, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। पीट का मतलब होता है शांत, यानी कि साइलेंट है, यानी पीसफुल है, यानी मोटेड है, यानी कि हस्ट है। ठीक है। और देखो, एक हम इधर हाईलाइट वर्ड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा, एक्सकैरबेट। एक्सकैरबेट का मतलब क्या होता है? एक्सकैरबेट, एक्सकैरबेट का मतलब क्या होता है? एक्सकैरबेट का मतलब होता है भड़काना। क्या होता है? भड़काना, बढ़ाना बात को। अगला वर्ड हमारा क्वीवर। क्वीवर का मतलब होता है कांपना, यानी कि ट्रिमर करना, ट्रिमर करना, ट्रिम्बल करना, क्वैक, वो वाला क्वैक नहीं, QUAKE। शडर, सेक, सिवर, क्वेबर, यानी कि होता है कांपना। क्या होता है? कांपना, कांपना। अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग अब आर में, आर का देखते हैं। रेडियंस, रेडियंट का मतलब होता है, रेडियंट स्कूल होता है यानी कि शाइनिंग, ग्लिटरिंग, ग्लीमरिंग, चमकना, ग्लीमिंग। ठीक है। लुमिनस, लस्टर, चमकना। रेग यानी गुस्सा, वेक्स, अनोय, एजिटेशन, डिलीरियम, इंडिग्नेंट, एंगर, टेम्पर्ड, फ्यूरी, फ्रेंजी, फ्यूरोर। नया वर्ड है फ्यूरोर और डिलीरियम। फ्यूरोर और डिलीरियम नया वर्ड है, अभी तक नहीं पूछा, हो सकता है कि आगे पूछ ले। तो फ्यूरोर का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरोर का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरोर का मतलब होता है गुस्सा, और डिलीरियम का मतलब होता है गुस्सा। फ्यूरोर का मतलब होता है गुस्सा, डिलीरियम का मतलब होता है गुस्सा। अगला वर्ड हमारा रेज। रेज यानी होता है आवाज उठाना, यानी कि लिफ्ट करना, अप्लाइड करना, एलिवेट करना, होस्ट करना, बूस्ट करना, हाइटेन करना, यानी कि उठाना। रैंकर, रैंकर का मतलब होता है द्वेष। रैंकर का मतलब क्या होता है? द्वेष, यानी कि उसमें हम घृणा वाले बात है। हैटर है, मेलिश है, रिसेंटमेंट है, बिटरनेस है, स्पाइट है, इल फीलिंग है, हमारा दुश्मन जैसा है। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, यानी कि स्विफ्ट, यानी फास्ट, यानी स्पीडी, यानी क्विक, यानी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी ब्रिस्क, यानी कि एक्सेलरेटेड, एक्सपीडिशियस, यानी कि तेज। ठीक है। रैप्चर का मतलब होता है रैप्चरस, यानी कि
रैप्चर का मतलब होता है उत्साह यानी कि इंकरेजमेंट यानी कि ब्लिस, डिलाइट, प्लेजर, एक्सटेसी, उत्साह खुशी है, यूफोरिया है जॉय है, इलेशन है, एक्सल्टेशन है, और जोवियल है, बहुत सारा वर्ड है। रेटिफाई का मतलब होता है पुष्टि करना यानी कि संतुष्ट करना यानी कि सेटिस्फाई करना यानी कि अप्रूव करना, एंडोर्स करना, कंफर्म करना, ठीक है। रेवेज का मतलब होता है नाश करना, एकदम खत्म करना, रेवेज यानी कि एकदम उसका एकदम नाश कर देना, एकदम उसका खत्म करना है, डिस्ट्रॉय कर देना, एनिहिलेट करना है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा रेविस। रेविस का मतलब होता है जोर जबरदस्ती ले जाना यानी कि उसे सीज करना, कैप्टिवेट करना, इंचेंट करना, इंथ्राइल करना, चाम करना। और स्पेल्ड बाइंड एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है जोर जबरदस्ती उसे कब्जा करना, ठीक है। रेज, RAZD, रेज, एक जी था उसका मतलब होता है गुस्सा, और RAZD रेज का मतलब होता है तोड़कर गिरा देना। क्या करना? तोड़कर गिरा देना, खत्म करना, डिमोलिश करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना, रेक करना, मिटा देना, एनिलेट करना, डिसमेंटल करना। और बुलडोज का मतलब होता है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना। बुल का डोज किसी को मिलेगा तो भाई खत्म तो होना ही है। रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक यानी कि ऑथेंटिक यानी रियल यानी जेन्युइन यानी एक्यूरेट यानी प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, ठीक है। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, और प्रीसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। अवेट यानी कम करना, रिड्यूस करना, रिट्रीट करना, सबसाइड करना, अवेट कम करना, ठीक है। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का मतलब रिसिपिएंट, रिसिप्ट नहीं है, रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट का मतलब होता है वो लोग जो रिसीव करने वाले हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं, ग्रहण करने वाले होते हैं, ग्रांटी होते हैं, रिसीवर होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, रिसिप्ट करने वाले। रिसिपिएंट यानी रिसिप्ट करने वाले, ग्रहण करने वाले, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल। ये यानी कि उसका उल्टा, एकदम उसके को रिलेटिव बात कर रहे हैं, एकदम उसके कंटेम्पररी बात कर रहे हैं। रिक्वेसाइड हो गया, गिव एंड टेक, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आया था एक बार किस में, इंडिया में, कि रेसिप्रोकल का बताओ साइनोनिम क्या था, बहुत सारे कंफ्यूज होते थे। रेसिप्रोकल का मतलब ये है तो वो है, ये है तो वो है, ठीक है। तो म्यूचुअल बोल सकते हैं। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, बेपरवाह, रैकलेस, रैश, रेकलेस, इनरिस्पॉन्सिबल, अनस्क्रप्चुलस, इनअटेंटिव, हीडलेस, रैश, रेकलेस, केयरलेस, थॉटलेस, ठीक है। रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी। रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी। आइसोलेटेड, सोलेटरी है, लोनर है, अकेला रहने वाला सन्यासी है। रिकमेंड का मतलब होता है, रिकमेंड यानी कि सिफारिश करना कि ये करो भाई, इंडोर्स करना यानी कि हम क्या करना, उसको पुष्टि करा देना कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। रिकमेंड कर रहा है यानी कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए है। तो रिकमेंड में डबल एम होगा, ठीक है, याद रखना। रिकमेंड में डबल एम होगा, रिकमेंड में डबल एम होगा, इसका मतलब होता है सिफारिश करना। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है भाई? रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधारना, ठीक है, ठीक है। रिकपरेशन, रिकपरेशन का मतलब होता है रोग से मुक्ति। रिकपरेशन का मतलब होता है रोग से मुक्ति। रिकपरेशन का मतलब होता है रोग से मुक्ति यानी कि वो ठीक हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, रिहेबिलिटेशन हो रहा है, रिजनरेशन हो रहा है, और कॉन्वालेश हो रहा है यानी कि रोग से मुक्ति हो रहा है, ठीक है। रिकरेंट यानी कि रिकर कर रहा है यानी कि बार बार होने वाला, बार बार हो रहा है, ये थोड़े समय बाद फिर ये परेशानी आ रहा है यानी कि ये पीरियडिक है, रिपीटेड है, फ्रीक्वेंट है, इंटरमिटेंट है, रुक रुक कर कंटिन्यूअल है, बार बार आ जाता है भाई। रिडीम का मतलब होता है क्षतिपूर्ण करना यानी कि क्षतिपूर्ति करना यानी कि कवर करना। मान लो कि कोई चीज़ काम किया था कुछ, जैसे कि हमारा कुतुब मीनार किसने बनाया? तो कुतुब ऐबक, लेकिन कुतुब ऐबक के पहले किसी और ने बताया था, किसी और ने उस काम को किया था और लास्ट में फिनिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए कुतुब मीनार को बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, लेकिन उसने नहीं बनाया, पहले उसका काम किसी और ने किया था। नाम नहीं आ रहा है किसने किया था, लेकिन जल्द ही नाम याद आज ही आएगा, ठीक है। रिडीम का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना यानी कि कोई भी चीज़ मान लो कुछ उसमें कुछ कमी है तो हम उसे क्या कर रहे हैं? रिकवर कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, कन्फेसेट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, रिगेन कर रहे हैं, रिपोज कर रहे हैं, ठीक है। फॉरफिट नहीं, खो नहीं रहे भाई, खो नहीं रहे और लॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखो,
अगला वर्ड हमारा है रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है निवारण करना। रिड्रेस का मतलब क्या होता है? निवारण करना, यानी कि उसे रेक्टिफाई करना, ठीक करना, अमेंड करना, मेंड करना, बढ़ाना। रिड्यूस का मतलब कम करना, डिग्रेड हो गया, डिमोट हो गया, डाउनग्रेड हो गया, लेशन हो गया, वेट हो गया, डिक्रीज हो गया, आसान आसान वर्ड है। रिडंडेंट का मतलब होता है व्यर्थ, यानी कि रिडंडेंट मतलब होता है व्यर्थ, वेस्ट बोल सकते, एक्स्ट्रा, जो कि रिडंडेंट यानी होता है प्रचुर मात्रा में, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, सुपरफ्लस, एक्स्ट्रा। रिफ्रेन का मतलब होता है बचना, सन यानी बचना, अब्जूर बचना, होल्ड बैक बचना, डिजिस्ट बचना, विथहोल्ड बचना, अब्सटेन मतलब बचना, और रिस्ट्रेन का मतलब होता है बचना। रिग्रेस, रिग्रेस का मतलब होता है वापस लौटना। वापस लौटना यानी कि जिस अवस्था में हम पहले थे उस अवस्था में आ जाओ। जैसे कि हम योगा कर रहे हैं तो बोल रहा है कि रिग्रेस अवस्था में आ जाओ, यानी कि जिस अवस्था में हम पहले थे फिर उस अवस्था में आ जाए, ठीक है। रिजोइस का मतलब होता है खुश होना, यानी कि आनंद होना, यानी कि यूफोरिया, एक्सटेसी, जोवियल, जोवियल, एक्सलबरेट, एक्सल्ट, ट्रिम, सेलिब्रेट, डिलाइट, ये सब खुशी होता है। रिलेंटलेस का मतलब होता है रिलेंटलेस, यानी कि होता है लगातार। रिलेंटलेस यानी होता है लगातार, यानी कि निरंतर, यानी कि परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, कांस्टेंट तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? त्याग, यानी फॉरसेक, अबंडन, एब्डिकेट, रेनाउंस, फॉग, लीव। रिलीज का मतलब होता है आनंद लेना। रिलीज का मतलब होता है आनंद लेना, यानी मजा, सबको पता है। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छा, ये आया हुआ वर्ड है हमारे एनडीए के एग्जाम में, जब हम दिए थे एनडीए के एग्जाम में, उसमें आता है रिलक्टेंट। इसका मतलब अनिच्छा, अनविलिंग, ठीक है। रेमनेंट, रेमनेंट का मतलब होता है बचा हुआ। रेमनेंट का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। रेमनेंट, रेमनेंट का मतलब होता है बचा हुआ, यानी कि सबड्यू है, रेसिड्यू है, रिमाइंडर है, रिमेंस है। रेमोस्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना। रेमोस्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, आर्ग्यू करना, डिसएग्री करना, एक्सपोचुलेट करना, डिसअप्रूव करना, यानी कि विरोध करना। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। रिमोर्स मतलब क्या होता है भाई? रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, गिल्ट, रिग्रेट, पेनिटेंस, रिपेटेंस, पछतावा, ठीक है। रिमोट मतलब होता है, रिमोट आदमी लाता है तो रिमोट और टीवी का क्या होता है? दूरी होता है। रिमोट आ जाता है तो टीवी से हमारा क्या हो जाता है? दूरी हो जाता है, दूर से हम लोग चला देते हैं, ठीक है। तो रिमोट का मतलब होता है दूर, यानी कि आइसोलेशन, यानी कि क्वारंटाइन, यानी कि डिस्टेंट, फॉर दे, ठीक है। रेनाउंड मैन है, रेनाउंड यानी कि फेमस है, यानी कि इमिनेंट है, यानी कि प्रोमिनेंट है, फेमस है, सेलिब्रेट है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी है। रिपेरेशन, रिपेरेशन का मतलब उसको सही करना, क्षतिपूर्ति करना। मान लो खराब चीज़ हो चुका है, उसे हम क्या कर रहे हैं भाई? सही कर रहे हैं, तो हमारा हो गया रिपेरेशन, हो गया, ठीक है। अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी। हाजिर, रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, एक तरह से बोल सकते हैं बैंटर, बैडिनेस, विटिसिज्म। रिपोस्ट, रिटोर्ट का मतलब होता है मजाक बनाना। रिपेल का मतलब होता है, रिपेल का मतलब होता है उससे बचना। रिपेल का मतलब क्या होता है भाई? उससे बचना। रिपेल का मतलब क्या होता है? उससे बचना, यानी कि उसे पसंद नहीं करना, उसे घृणा करना। डीटर, हीटर, बचना, ठीक है, पसंद नहीं करते। नॉसिएट, नॉसिएट जो होता है नस्लाइट, नॉसिएट को नस्लाइट बोल सकते हैं, नस्लाइट को कोई पसंद नहीं करता है। रिपल्सिव है, डिस्कस्ट है, बेकार है। रिपेंट यानी होता है पछतावा करना। रिपेंट यानी होता है पछतावा करना है, यानी कि अपोलोजाइज करना, रिग्रेट करना, कॉन्ट्राइट करना, रिफुल, रिफुल होगा, रिमोर्स होगा। पेनिटेंट नया वर्ड है जिसका मतलब होता है पछतावा करना। कॉन्ट्राइट का मतलब भी होता है पछतावा करना। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा करना। अगला वर्ड हमारा रिपाइन। अगला वर्ड हमारा रिपाइन। रिपाइन का मतलब होता है, रिपाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना। रिपाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना, कंप्लेन करना, तो किसी विलाप करना, ठीक है। लेमेंट करना, मौन करना, स्क्वैक करना, ब्रूट करना, वाइन करना, फ्रेट करना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। रिपोज, रिपोज का मतलब विश्राम करना। रिपोज तो सबको जानता है कि रिपोज अवस्था में है, यानी कि विश्राम अवस्था में, रेस्ट अवस्था में, स्लम्बर, रिलैक्सन, स्टिलनेस है। रिपॉग्नेंट आता है बार बार वर्ड। रिपॉग्नेंट मतलब होता है घृणा करना, यानी कि डिटेस्ट करना, यानी कि एवराइज हो गया, एवर्जन हो गया, रिपल्स हो गया, डिस्कस्टिंग हो गया, ऑफेंसिव हो गया, एबरेंट हो गया, डिसएग्रेबल और डिस्टेस्टफुल हो गया, एबोनेबल होता है घृणा करना, ठीक है। रिपल्सिव,
रिपल्सिव का मतलब होता है उससे बचना, उससे दूर रखना, जो हमारे लिए पसंद में ना हो, उसको एक तरह से बोल सकते हैं घृणा वाला हिडस बोल लोग, हिडस भैया। ये देखो ये सारा हमारा यहाँ से यहाँ जो वर्ड है ये हमारा वो लोग होते हैं जो मोहित करने वाले लोग होते हैं, जो जिसे हम लोग घृणा नहीं कर सकते, जिसे हम प्यार कर सकते हैं, ठीक है। फेवरेबल, सेलिब्रियस, एग्रीएबल, इंटाइशिंग, इंचेंटिंग, अट्रैक्टिव, एलोरिंग, मेसमराइजिंग और चरिस्मेटिक, ठीक है। अगर हम लोग पूरा वर्ड कर लेते एकदम अच्छी तरीके से, या ऊपर ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं बहुत सारा वर्ड, तो हमारा ऑप्शन से भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक। हमारा वोकैब कभी गलती होने वाला नहीं है अगर हम ए से जेड पूरा कर ले तो। रिक्वासाइड, रिक्वासाइड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एकदम जरूरी है, एकदम इसेंशियल है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, विटल है, इंडिस्पेंसिबल है, उसके अलावा नहीं हो सकता। कंपल्सरी, रिसाइन का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना, प्रोवोक कर देना, रिवोक कर देना, रिपील करना, एब्रोगेट करना, एनल करना, ओवरटर्न करना, नलीफाई करना, ओवररूल कर देना। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी जाहिर करना, यानी कि गुस्सा जाहिर करना, अनेक्स होना। पीक्यू, पीक्यू पी और क्यू साथ में रहेगा तो क्या होगा, गुस्सा होगा, नाराजगी होगा, इंडिग्नेंट गुस्सा, रैत गुस्सा, इर्क जो होता है गुस्सा होता है, रैत हो गया, और डिस्प्लीजर होगा, बिटरनेस होगा। रेसिलियंट का मतलब होता है लचीला, रेसिलियंट का मतलब होता है लचीला, और जो लचीला होता है वो मजबूत भी होता है भाई। प्लायबल, सो जैसे मन तैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। प्लायबल हो गया, प्लाइंट हो गया, इसका मतलब होता है लचीला। प्लायबल हो गया, प्लाई को क्या बोल सकते हैं, थोड़ा मोड़ सकते हैं, प्लाई को क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो रेसिलियंट मतलब लचीला, ऑब्डूरेट मतलब लचीला, और प्लायबल का मतलब होता है लचीला, ठीक है। रेशोल्यूट, रेशोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ यानी डिटरमिन्ड है, दृढ़ यानी कि डिटरमिन्ड है, ठीक है। डिटरमिन्ड है, डिसिसिव है, बाउंड है, रिजॉल्व है, इंडोर्यूट है, रिजॉल्व है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है मना करना, मना करना यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा देना, इनहिबिट करना, प्रोहिबिट करना, कैप करना, सर्कमसाइज करना, कन्फाइन करना, लिमिट लगाने वाला, ब्लॉक कर देना, बैन कर देना। अगला वर्ड हमारा रिटेन, रिटेन यानी कि उसको क्या करना, फिर से वापस लेना, फिर से वापस लेना, रखे रहना, रिटेन करना, ठीक है, बनाए रखना। होल्ड करना, कीप करना, रिजर्व करना, विथहोल्ड करना, मेंटेन करना। जैसे कि आर भी जो है मैक्सवेल को वो रिटेन की, और फिर भी रिटेन, अगले आर भी रिटेन करने वाली है, यानी उसे फिर रखने वाली है, उसको हटाने वाली नहीं है। तो देखो अगला वर्ड हमारा रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, मीएगर कम मात्रा में बोलने वाला, रेटिसेंट कम बोलने वाला, सिक्रेटिव है, टैसिटर्न है, रिजर्व है, अनकम्युनिकेटिव है, ज़्यादा बोलने वाला नहीं है। अगला वर्ड हमारा रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना, रिट्रैक्ट का मतलब वापस लेना, रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना, वापस लेना यानी कि रिलंक्विश करना, विड्रॉ करना, रिपीडिएट करना, रिकेंड करना, रिवोक करना, ठीक है। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है दंड, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है दंड यानी कि पेनल्टी, नेमेसिस, वेंजियंस, दंड। देख लेना वेंजियंस में होता है ई वाला, ई वेंजियंस, VEN, वेंजियंस, और कम जुपैंस का मतलब होता है दंड। साम दम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, दंड, दंड यानी होता है हमारा पेनल्टी, नेमेसिस। वेंजियंस कॉम्प्यूपेंस का मतलब होता है दंड। रिवील का मतलब होता है ओपन, प्रकट करना, एक्सपोज कर देना, अनवर्ल्ड करना, डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब होता है फैलाना, रिवील कर देना, अनवील हो गया। कोवर्ट होता है यानी कवर, ओवर्ट है यानी ओपन। रिवेल, REVL, रेबेल होता है तो बहुत ही क्रूर शासक, और रिवेल है, REVL का मतलब होता है आनंद लेना। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिवेल। रिवेल का है कि हमारा ये जो भी हमारा खुशी वाला आनंद वाला वर्ड है बहुत बार आ चुका है, लेकिन ये आज तक हम वर्ड नहीं देखे, ये आया हुआ है। तो हो सकता है कि किसी ना किसी एग्जाम में ये वर्ड हमको देखने को मिले, तो इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेंगे। रिवेल, रिवेल का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेना। फोरिया, एक्सटेसी, एडमायर, ये सब आनंद लेना, प्रशंसा करना हम बोल सकते हैं, ठीक है। रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान, यानी कि स्टीम, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, वेनरेशन, अक्लेम, ठीक है, रिस्पेक्ट।
रिवरी का मतलब होता है सपना देखना, डे ड्रीमिंग करना, दिन में ही सपना देख रहे भाई, डे ड्रीम करना यानी सपना देखना। ब्राउन स्टडी करना, ब्राउन स्टडी का मतलब भी होता है डे ड्रीम करना। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डे ड्रीम करना, सोचते रहना, पढ़ नहीं रहे केवल सोच रहे भाई। ट्रांस हो गया सोचना, फैंटेसी, फैंटेसी टीम बनाया हो यानी कि ड्रीम 11 फैंटेसी ड्रीम 11 टीम बनाया हो, सपना बनाया हो। उल गैदरिंग, उल गैदरिंग का मतलब होता है सपना देखना। उल गैदरिंग का मतलब होता है सपना देखना। उल गैदरिंग का मतलब होता है सपना देखना। राइचस, राइटियस का मतलब होता है न्याय। राइटियस का मतलब क्या होता है न्याय। राइटियस का मतलब क्या होता है न्याय। राइटियस का मतलब क्या होता है भाई, राइटियस का मतलब होता है न्याय। न्याय परायण यानी कि राइटस मतलब एक तरह से बोल सकते ईमानदार। क्या है ईमानदार है, बस बात खत्म, ईमानदार। व्हाट हैपेंड विद द, अच्छा इसके बाद एक पेज खाली है, ठीक है कोई बात। एस में आते हैं। आर तक हमारा खत्म हो गया, तो आज हम लोग आर तक ही रहने देते हैं, कल हम लोग एस से स्टार्ट करेंगे। तो बता दें, तो हम ये बात बता दें कि अगर हम लोग पूरा वोकैब सेशन कर लेते, ए से जेड तक हम लोग पूरा वोकैब अगर हम लोग सेशन कर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को हम देख रहे हैं, सभी एग्ज़ाम का हमारा होने वाला है। यानी कि केवल आप अगर एक एग्ज़ाम के पीछे रहोगे तो काम होने वाला नहीं। इंग्लिश का सिलेबस है, जानते हो कि इंग्लिश का सिलेबस, तो सभी एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ो। सभी एग्ज़ाम में यही वोकैब आने वाला है। इस एग्ज़ाम का उठा के इस एग्ज़ाम में दे देगा, इस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर उठा के इस एग्ज़ाम में दे देगा, इधर उधर होते रहना। एनडीए वाला एयरफोर्स में दे देगा, एयरफोर्स वाला एनडीए में दे देगा, एनडीए वाला सीडीएस में देगा, सीडीएस वाला एफकेट में दे देगा, एफकेट वाला कोस्ट गार्ड में दे देगा। ऐसा ऐसा होने वाला है। तो एक बार एकदम अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस जो भी है आराम से पढ़ लो। उसके बाद कहीं का भी किसी भी एग्ज़ाम को जाओ, आराम से दो, सभी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरा ए से जेड हम लोग पूरा वोकैब कर लेते हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम हमारा छूटने वाला नहीं है। अगर आपको समझ में आएगा, मेरी बातें लग रहा है कि हम थोड़ा भी सही बोल रहे हैं और हमारे बात को फॉलो करना चाहते हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब का स्पेलिंग भी देख लेना भाई, सब्सक्राइब का स्पेलिंग क्या होता है, आता है स्पेलिंग। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। STU भी उसमें हमारा होगा, और फिर अगले वाले में WXYZ हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी और हमारा 2 दिन का वोकैब बचा हुआ है। धन्यवाद।